मोटोरोला मोटो H20 सीरीज फ्लिपकार्ट इंडिया पे लिस्ट हो चुकी है एंड इस सीरीज में दो स्मार्टफोन्स नजर आने वाले हैं, मोटो H20 एंड मोटो H20 फ्यूजन। एंड अब की बार ऐसा लग रहा है कि मोटोरोला के ये स्मार्टफोन सैमसंग, शाओमी, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, रियलमी ये सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स के फोन्स को एक बड़ी कॉम्पिटिशन देने वाले। तो ऐसा क्या ये स्मार्टफोन्स अपने साथ में लेके आते हैं, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले बात करते हैं मोटो H20 की। अगर डिजाइन की बात करें तो फोन काफी ज्यादा थीन एंड स्लिम नजर आ रहा है एंड कह सकते हो कि काफी बढ़िया लुक्स के साथ में स्मार्टफोन आ रहा है। एक्चुअली थोड़ी ओप्पो रेनो 6 प्रो का फील ये दे रहा है। खैर यहाँ पे शायद से कोई भी 3.5 mm का जैक ना मिले, एक ड्यूअल सिम ट्रे यहाँ पे नजर आएगा। रियर में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ट्रिपल कैमरा सेटअप एंड फ्रंट में सेल्फी कैमरा कटआउट नजर आएगा। ये तो हुई डिजाइन की बात। आगे अगर बात करें डिस्प्ले की, जो कि अपने साथ में लेके आएगा 6.7 इंचेस 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट HDR10+ AMOLED डिस्प्ले। इसी के साथ में एक 10 बिट कलर डिस्प्ले होने वाला है, जहां पे 8 बिट डिस्प्ले की कंपैरिजन में हमें ज्यादा एक्यूरेट कलर नजर आते हैं एंड ये हमें एक फुल HD+ रिजोल्यूशन के साथ में पैनल नजर आएगा। अगर प्रोसेसर की बात करें तो इंडिया में फर्स्ट टाइम स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर हमें इसी स्मार्टफोन में नजर आने वाला है, जो कि एक 5G चिपसेट है। बट आजकल बस 5G होने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि उस 5G स्मार्टफोन में कितने बैंड्स हमें नजर आते हैं। तो यहाँ पे मोटो H20 पूरे 11 5G बैंड्स को सपोर्ट करेगा, जो कि इस स्मार्टफोन को बाकी 5G फोन्स के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा फ्यूचर प्रूफ बनाता है। अगर कैमरा की बात करें तो यहाँ पे रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप नजर आएगा, जहाँ पे 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एंड 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस यहाँ पे नजर आएगी। एंड इस टेलीफोटो लेंस के साथ में हमें 3 टाइम्स ऑप्टिकल जूम नजर आएगा एंड 30 टाइम्स डिजिटल जूम नजर आएगा। एंड इसी के साथ में यहाँ पे हमें OIS का सपोर्ट भी मिलने वाला है एंड सेल्फी कैमरा हमें 32 मेगापिक्सल का यहाँ पे नजर आएगा। एंड इसी के साथ में हमें पता है कि मोटोरोला के स्मार्टफोन्स नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देते हैं, जिसकी अच्छी बात ये कि यहाँ पे हमें एड फ्री एंड ब्लॉटवेयर फ्री UI नजर आती है। एंड जो चीज हमें शाओमी, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, वीवो ये सारे ब्रांड्स नहीं देते, वो चीज हमें मोटोरोला देता है, दैट इज थिंक शील्ड सिक्योरिटी, जो कि एक हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी है। अब गाइस यहाँ पे बैटरी के नंबर्स तो हमारे सामने रिवील नहीं हुआ है, बट क्योंकि यहाँ पे ब्रांडिंग की जा रही है दिस इज द स्लिमेस्ट 5G फोन, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ ज्यादा बड़ी बैटरी हमें नजर नहीं आएगी। बट शायद से इस स्मार्टफोन के साथ में 4000 mAh की बैटरी कैपेसिटी नजर आ सकती है। वेल गाइस, इस फोन के नंबर्स एंड इसके स्पेसिफिकेशंस इसकी प्राइस की क्यूरियोसिटी को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। बट ग्लोबली इस फोन की प्राइस हमें 44,000 के आसपास देखने के लिए मिली थी। बट मोटोरोला की अच्छी बात यह कि इसके फोन्स की जो ग्लोबल प्राइस होती है, इंडिया में उसी फोन की प्राइस कम देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फोन हमें अंडर 30,000 देखने के लिए मिलेगा। एंड गाइस, इस फोन की प्राइस इंडिया में अगर 30,000 के आसपास या फिर बिलो 30,000 होती है, तो उस प्राइस पे काफी बढ़िया फोन ये हमें देखने के लिए मिल सकता है। अब गाइस, अगर बात करें मोटो H20 फ्यूजन की, तो यहाँ पे डिजाइन अगेन काफी स्लिम देखने के लिए मिलता है। प्लास्टिक बॉडी होगी या फिर ग्लास बॉडी होगी ये अब तक रिवील नहीं हुआ है, बट बैक में जो कैमरा बम्प है वो Mi 11 लाइट के जैसा थोड़ा सा नजर आता है एंड फ्रंट में सेल्फी कैमरा कटआउट नजर आएगा। अगर डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंचेस 90 हर्ट्ज 10 बिट AMOLED पैनल यहाँ पे नजर आएगा। एंड क्योंकि एक AMOLED पैनल है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हमें मिले एंड ये एक फुल HD+ रिजोल्यूशन के साथ में हमें डिस्प्ले नजर आने वाला है। प्रोसेसर की बात करते हैं एंड यहाँ पे हमें MediaTek Dimensity 800U 5G प्रोसेसर नजर आएगा एंड यहाँ पे हमें 13 5G बैंड्स नजर आने वाले। तो मोटोरोला ने इस बारे में काफी बढ़िया काम किया है, दोनों ही फोन्स के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ 5G बैंड सपोर्ट दिया है। एंड सेम प्रोसेसर हमने Realme X7 में भी देखा था, जिसका रिव्यू वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो। आगे बात करते हैं कैमरा की एंड यहाँ पे रियर में हमें अगेन ट्रिपल कैमरा सेटअप नजर आएगा, जिसमें 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा प्लस मैक्रो कैमरा सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का एक गहराई नापने वाला डेप्थ सेंसर एंड 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी इसके साथ में मिलेगा। तो इस बार मोटोरोला की तरफ से काफी ज्यादा नंबर गेम हमें नजर आ रहा है एंड यहाँ भी हमें थिंक शील्ड सिक्योरिटी का सपोर्ट नजर आएगा एंड यहाँ पे भी हमें नियर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस यानी कि एंड्रॉइड 11 देखने के लिए मिलेगा एंड यहाँ भी थिंक शील्ड हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी नजर आने वाली है। शायद कोई भी एक्सपांडेबल मेमोरी का सपोर्ट यहाँ पे ना मिले। अब गाइस, इस फोन के नंबर्स एंड स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए ये अगर 20,000 के नीचे या फिर 20,000 के आसपास ये फोन इंडिया में आता है तो लोग शायद इस फोन को प्रेफर कर सकते हैं। तो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है, वन प्लस, शाओमी, ओप्पो, वीवो, रियलमी इन सभी ब्रांड्स को टक्कर देने के लिए ये स्मार्टफोन किस प्राइस पे इंडिया में आने चाहिए इन सारे स्पेसिफिकेशंस के साथ में? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर ये जानना है कि इंडिया में इस वक्त नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड कौन सा है तो ये ऊपर वाला वीडियो देख लेना। एंड अगर कोई बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए अंडर 20,000 तो ये नीचे वाला वीडियो देख लो। एंड हाँ, अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।